और एक बार ये हो गया ना चाची, सासू माँ खुद आएंगी आपके पास आपको यहाँ से ले जाने के लिए। ये वादा है मेरा। ऑफिस में सब कैसे हैं? सब ठीक है। बस ये मिस्टर नेने को जो डिलीवरी जानी है उसके लिए जो कुछ भी किया जा रहा है मैं उसके साथ एग्री नहीं करता। राजवीर ने कोई ट्रेडर बुलाया है दुबई से, उसके साथ कोई डील फिक्स कर रहा है। जो इंसान अपने खुद का बिजनेस का इंश्योरेंस ना कराए, मैं उसके डिसीजन पे भरोसा नहीं कर सकता। ये बात डीडी से करो, डिस्कस करो। हाँ मैं करूंगा, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ ये मसला कहाँ तक जाता है। तुम बहुत अच्छे हो, सबका कितना ख्याल रखते हो। तुम ही हो जो उस घर में खुशियां ला सकते हो। और रहा सवाल हमारा यहाँ रुकने का, तो हम लोग कल जूनागढ़ जा रहे हैं और तुमने इस घर की चाबी दी, एक रात यहाँ गुजारने दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सेठ। चाचू कैसी बातें कर रहे हैं आप शर्मिंदा कर रहे हैं मुझको। ये आपका घर है, आप जब चाहें जितने दिनों के लिए चाहें यहाँ रह सकते हैं। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। मगर एक बात तो तुमने साफ कर दी रोशनी, कि मेरे और मेरी बेटी के यहाँ रहने से तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है। तुमने एक झटके में मुझे इस परिवार से अलग कर दिया और ये भी एहसास दिला दिया है कि इस घर को मेरी या हमारी कोई जरूरत नहीं। रोशनी, और रोशनी, अरे बाबा रो क्यों रही है? कौन से परिवार में झगड़ा नहीं होता? हो जाती है, कोई बड़ी बात थोड़ी। नहीं सिद्धा, मुझे सैम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बुरा मुझे इस बात का लगा कि बुआ मुझसे नाराज हो गई। सिद्धार्थ वो बुआ जो बचपन से लेकर आज तक मुझे पालती आई। जब मॉम अपना बिजनेस सेट कर रही थी ना, उस वक्त भी बुआ ने मेरी देखभाल की। और यहाँ तक कि सिद्धार्थ जब हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी ना, उस वक्त भी बुआ ने मुझे समझाया था। वो बुआ आज मुझसे नाराज हो गई सिद्धार्थ। ओहो मेरी रोतड़ू रोशनी, रोना धोना बंद कर दो। आओ अपनी फेवरेट तीखी वाली पानी पूरी। चलो भैया तीखी सी पानी पूरी बना दीजिए फटाफट। हमने साजिश करके सारा इल्जाम के सर पे डाल दिया। क्या किया उसने? कुछ नहीं। और मियां आपकी नजरें जो है ना, बड़ी मछली पर होनी चाहिए। बड़ी मछली मतलब दुर्गा देवी दीदी। उसे तो सड़क पे लाना है मुझे, बाकी तो खुद ब खुद सड़क पे आ जाएंगे मियां। क्या समझे? बड़ी सियाणी बात करे से। रोशनी, हाँ तुम ये लो, मैं जरा आता हूँ 1 मिनट। सॉरी सर। नहीं इट्स ओके, इट्स ओके। कैसे संभाल के। फुग्गे ले लो, फुग्गे ले लो। सॉरी सर। सॉरी के बच्चे, देख के नहीं चल सकता क्या? हैं? दारू पी रखी है? हैं?
तेरे जैसे लोग ही लोगों की जेबें काटते हैं, समझा? सर आप अपनी पहले जेब तो चेक कर लीजिए। मैं मान रहा हूँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप मुझे कुछ भी बोलते रहो। आपको सॉरी बोल तो लिया उस बात के लिए। सॉरी के बच्चे, एक लाफा मारूंगा तेरे गाल पे। अपनी औकात में रहने तो 1 मिनट के अंदर इस फुग्गे की तरह तू भी उड़ता नजर आएगा, समझा? ओ हेलो भाई साहब, उसने सॉरी बोल दिया बेचारे ने आपको, आप बेमतलब बात का पतंगड़ बना रहे हैं। बात खत्म करिए ना। ये यहाँ कैसे? बोला ये साफ सफाई क्यों नहीं हुई यहाँ पे? इसको साफ करो और भाभी का कमरा भी ठीक से साफ कर देना। मैं आके चेक करूंगी। सिद्धार्थ, तुम ये क्या कर रहे हो? दही में गुड गर्ल। क्या कर रहे हो मतलब? अरे भाई तुम शुभ काम के लिए जा रही हो, दही शक्कर तो शगुन होता है। शुभ काम? कौन सा शुभ काम? मतलब तुम माफी मांगने जा रही हो ना? माफी? क्यों सिद्धार्थ, किससे, कैसे? मैंने क्या किया है? अरे मैंने कहाँ कहा कि तुमने कुछ किया है रोशनी, मैंने कहाँ कहा कि तुम गलत हो, बल्कि क्योंकि तुम गलत नहीं हो इसलिए माफी मांगने से तुम छोटी थोड़ी हो जाओगी, तुम तो बड़ी बनोगी। क्या करूं सिद्धार्थ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है, जो मैं कहता जा रहा हूं वो तुम करती जाओ। अब ये खाओ, गुड गर्ल। क्या मुझसे बात भी नहीं करेंगी? मुझे जाने दे रोशनी, अभी मुझे बहुत काम है। अभी मैं तुझसे बात नहीं कर सकती। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि जिस बुआ ने मुझे अपने बच्चे की तरह पाला उसके पास मेरे लिए टाइम ना हो। और अगर टाइम नहीं होगा तो मैं छीन लूंगी, लेकिन आपको मुझे टाइम तो देना पड़ेगा। हाँ रोशनी, मगर जिन बच्चों को इतना पाल पोस कर बड़ा करो, जब वही बच्चे हमें अपनी जगह दिखाने लगते हैं ना, तब एहसास होता है कि शायद कमी हमारी ही परवरिश में थी। मगर जो भी हो, चोट बहुत गहरी लगती है। कहाँ गया तुम्हारा पासपोर्ट? सेठ, तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हारा पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए गया, तो हाँ 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 हाँ, वो मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था। अब एक्सपायर हो गया था मेरा पासपोर्ट, सो मैंने रिन्यूअल के लिए दे दिया, तो सॉरी। दिस इज रियल बैड टाइमिंग, ओके? खैर क्या कर सकते हैं, अब कोई चॉइस भी नहीं बची। यो तो मैं चाहता था, खेल सही चल रहा है मतलब। राजवीर, ये काम तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा, अकेले। जी मामी जी, आप निश्चिंत रहें। एक काम करो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सारी चीजों के बारे में ब्रीफ कर देती हूँ। नए हो इस ऑफिस में, नहीं चाहती क्योंकि गड़बड़ हो जाए। चल। क्या यार, पहली बार सासू मॉम ने मुझ पर इतना भरोसा किया, इतना बड़ा काम सौंपा मुझको और मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सका। डोंट वरी सेठ, अब बहुत जल्द सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। बस एक बार इस खतरे को टलने दो, उसके बाद तुम अपनी सच्चाई दीदी को बता सकते हो। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि दीदी ने तुम पर भरोसा करना सीखा है। सेठ, अब सब ठीक हो जाए। आप ठीक कह रहे हैं चाचू, सासू मॉम बदल रही है, पावर बटौनी का हिस्सा बना रही थी मुझे, तो मैं कुछ कर नहीं पाया उनके लिए। It's okay ना सिद्धार्थ, यहाँ पे सब कुछ खत्म थोड़ा हो जाता है। इनफैक्ट यहाँ से तो एक नई शुरुआत हुई है। तुम देखना, मॉम तुम्हारे साथ हर चीज डिस्कस करेंगे।
तुम्हारा हार्ड वर्क और तुम्हारी काबिलियत ना उन्होंने देख लिया, तो अब सब ठीक हो जाएगा। और रही बात दुबई जाने की, तो वो तो मैं तुम्हें वैसे भी नहीं भेजती वहां पे। अरे क्यों क्यों नहीं भेजोगी? यू सी, मैंने सुना है कि दुबई में ना बहुत सुंदर सुंदर बेली डांसर्स होती हैं, तो तुम्हें क्यों लगता है कि मैं वहां तुम्हें अकेले जाने दूंगी कभी भी? बात तो सही है तुम्हारी। अब देखो रोशनी, ना तो तुम हॉट हो, ना ही तुम सेक्सी हो, ऊपर से शादी भी कर ली है तुमने। और वैसे भी शादी के बाद बीवियों की अहमियत ना जरा थोड़ा कम हो जाती है। और मैं ठहरा एक गुड लुकिंग जवान, और दुबई में गुड लुकिंग जवान खूबसूरत लड़कों के साथ कुछ भी हो सकता है। राइट, गुड लुकिंग। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मेरा गुस्सा कितना हॉट है। मैं तुम्हारा पति हूँ रोशनी, मैं पति परमेश्वर के बराबर होता है, पर फिर वो पीटते नहीं है रोशनी। तुम समझते क्या अपने आप को? मैं हॉट नहीं हूँ, मैं सेक्सी नहीं हूँ। हाँ? चाचू कुछ पता चला? हाँ, एक रूम तो बुक हुआ है यहाँ पे किसी हुसैन के नाम से, लेकिन कंपनी का नाम हमारा लिखा हुआ है। हमारा? हाँ हमारा। मुझे लगता है वो दुबई वाला बिजनेसमैन का भी चक्कर कुछ लग रहा है मुझे। अब ये डिटेल दे नहीं रहे, कैसे निकालूं ये समझ में नहीं आ रहा डिटेल। चाचू मैं यहाँ किसी को जानता हूँ, तो वो मुझे डिटेल जरूर दे देगा। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं कुछ करता हूँ। हेलो सुदासा। हाय ट्रिशा, आई नीड टू सी द लॉग्स। फटाफट जरा अरेंज करिए प्लीज। या श्योर। जरा ये क्लॉज देखिएगा, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। दिस अरे इतना टाइम क्यों ला रही हो बुढ़िया? ओके, आई नीड टू चेक फॉर दिस गाय कॉल्ड हुसैन। हुसैन नाम का एक आदमी है जो हमारे होटल में रुका हुआ है। फटाफट चेक करिए उसके बारे में। सर, कपूर हुसैन। या, थैंक यू। Oh, I need a print out of this. ओके सर। हेलो। हाँ चाचू आप सही कह रहे थे, हुसैन इसी होटल में। ओके, बस 5 मिनट में उसकी सारी डिटेल्स हमारे पास होंगी। सर प्रिंट आउट। थैंक यू। क्या कर रहा था? गाड़ी चलानी नहीं आती क्या तुझे? साहब सामने कोई है। कौन है? क्या बदतमीजी है? ड्राइवर चढ़ा दे गाड़ी सालों के ऊपर। क्या बोल रहे साहब? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ चाचू, आप पुलिस को बुलाइए, मैं इसको देखता हूँ। हाँ।
बहुत मोटी चमड़ी है तुम्हारी। एक बार सबक सिखा चुकी हूं, लेकिन लगता है तुम्हें सबक सीखने की आदत ही नहीं है। पिछली बार आसानी से छोड़ दिया था, इसीलिए वापस बदला लेने आया। तुम्हारी वजह से मैंने अपनों पर शक किया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। लेकिन ये सबक कभी नहीं भूलोगे। ये थप्पड़ हमेशा तुम्हारे कानों में गूंजता रहेगा। इडियट। एसीपी साहब ले जाइए इसे यहां से प्लीज। ये तुमने अच्छा नहीं किया दीदी, तुमने अभी भी मुझे पूरी तरह समझी। सर, आप प्लीज इस आदमी को लेके जाइए, हमें एक भी शब्द नहीं सुना इसके मुंह से। लेकर जाइए इसे यहां से। ओ जमाई, ओ दीदी का जमाई, मुझको अंदर भेज रहा है। तेरे घर में अभी भी सांप है, असली सांप है। मैं बोल रहा हूँ गफूर, मैं बोल रहा हूँ, गफूर बोल रहा है, असली सांप है तेरे घर में। चलो, असली सांप। ये गफूर क्या क्या क्या? मुझे तो हलवा नहीं खाना, मुझे ग्रीन टी चाहिए, और वो भी अभी। एंड दैट्स इट। समझ में नहीं आ रहा सब इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हैं। ठीक है, केसर मामा बेकसूर हैं और उन्हें वो ज्वेलरी चोरी नहीं की थी। बिग डील। विमला, 5 मिनट में मुझे ग्रीन टी चाहिए, वो भी बिस्किट के साथ। समझी? मेरे रूम में। सैम, तुम्हें दिख रहा है ना सब बिजी हैं, तो या तो खुद बना लो या आधे घंटे वेट कर लो। के रोशनी, ये जो एटीट्यूड है ना तुम्हारा, अपने पास ही रखो। मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, समझी? लिसन, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मुझे ग्रीन टी चाहिए, वो भी अभी, हलवा बनने से पहले। सैम, ये क्या कर रही हो तुम? ये हमारे घर में काम करते हैं, इसका मतलब नहीं कि तुम कुछ भी बोलो। इंसान है वो भी। प्रतिमा मैम, आउच! आइस निकालो जल्दी। सैम रुक जाओ। सैम बेटा क्या हुआ? मोना दी देखिए ना, सैम भी अचानक से। अब बर्फ लाइए, मैं लगा देती हूँ। प्रतिमा, तुम तो बस रहने ही दो। मैं देख चुकी हूँ यहाँ पे क्या हुआ है। हुआ, पर आपने ये नहीं देखा सैम क्या कर रही थी? हाँ, आज भी मैंने ही गलत देखा है और मैंने ही गलत सुना है ना रोशनी? इस घर में सिर्फ सैम और मैं ही तो है जो हमेशा गलत होते हैं। मगर ये बात तुम अपनी माँ से मत कहना, क्योंकि अगर गुस्से में आके उसने हमें भी बाहर निकाल दिया ना घर से, तो सच कहूं मुझे नहीं पता कि हम कहाँ जाएंगे। चल बेटा, मैं तुझे दवाई लगाती हूँ। चल। उस सब का इस्तेमाल करके मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता हूँ। कभी अनजाने में मैंने परिवार को या आपको दुख दिया हो, परेशानी दी हो, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। केसर प्लीज, मैं माफी मांग रही हूँ। मेरी वजह से तुम जूनागढ़ को। नहीं भाभी, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कहिए। आप तो मेरी गुरु हैं आप। दीदी के आशीर्वाद से, और आज आपके आशीर्वाद से ये आपको चेला कुछ करना चाहता है, अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रहा है। और कभी मैं फेल हुआ ना भाभी,
तो मुझे पता है, पूरा परिवार आप मुझे संभाल लेंगे। मामी जी, आई एम रियली सॉरी। मैं जानता हूँ कि आज मैंने आपको बहुत डिसअपॉइंट किया, लेकिन आप प्लीज मेरा यकीन मानिए, मैं नहीं जानता था कि इस आदमी का नाम गफूर है और आपकी इससे पहले से दुश्मनी। Enough, Rajvi. This is really irresponsible of you. तो भला हो सिद्धार्थ का कि वो सही वक्त पर, God bless him for that. नहीं, आज तो कंपनी हाथ से जाती। अपनी पावर ऑफ अटर्नी तुम जैसे नौसिखिए के नाम पे करने जा रही थी, जिसको बिजनेस का ABCD भी नहीं पता। आपका गुस्सा होना बिल्कुल जायज है मामी जी, लेकिन इस समय माफी मांगने के अलावा मैं और कुछ नहीं कह सकता। लेकिन आपको इतना प्रॉमिस जरूर कर सकता हूँ कि मैं अपने आप को पूरी तरह इसमें झोंक दूंगा जब तक सब कुछ ठीक ना हो जाए। प्लीज, तुम्हें ठीक करने की कुछ भी कोई जरूरत नहीं है, ओके? फिलहाल मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। ओके मामी जी। सिद्धार्थ जरा अंदर आना। सासू माँ, Siddharth, just shut the door behind you. जी जी सिद्धार्थ, I am so proud of you. तुमने अपनी समझदारी से, सूझबूझ से जिम्मेदारी निभाई। You know, I'm happy कि हमें कोई तो है जिस पर मैं पूरी तरह से रिलाई कर सकती हूँ। और एक और चीज भी समझ में आई है कि तुम्हारे अंदर इनहेरेंट बिजनेस सेंस है। तुमने मुझे इस डील से पहले समझाने की कोशिश की। इनफैक्ट छोड़िए, कोई बात नहीं, आपने बोल दिया भाई, बहुत है मेरे लिए। मैं तो बोलते बहुत हो। एसीपी साहब, मुझे हर हालत में गफूर से बात करनी है। सेठ साहब, वो यहाँ नहीं है, उसकी तो बेल हो गई है। कैसी बातें कर रहे हैं एसीपी साहब? आप गफूर जैसे क्रिमिनल को छोड़ कैसे सकते हैं? और किसने कराई उसकी बेल? अरे लीगली उसके वकील ने उसकी जमानत करवाई है, उसके बाद हम उसे कैसे जेल में रख सकते हैं? अरे गफूर भाई, तने पैसे दे दिए ना मैंने, अब अंडरग्राउंड हो जा, बाकी का केस मेरा वकील संभालेगा। अच्छा किया राजवीर बाबू जो मेरी बेल करा दी। वो क्या है ना कि अगर बेल नहीं कराते ना तो मेरे साथ तुम भी अंदर है, छोड़ते तो हम किसी को भी नहीं। मैं तुम्हारी असलियत पूरी दुनिया को बता देता। अरे गफूर भाई, हाँ, तुझसे बड़ा बोल बच्चन ना आज तक ना देखा मैंने। पहले तो बड़ा उछल रहा था कि सिड तो डीडी का पिल्ला है, कुछ ना कर पाएगा। तेरी पुंगी किसने बजाई? उसी सिड ने। अब एक काम कर, फटाफट चुपचाप निकल। मियाँ छोड़ेगा तो तुम्हें भी नहीं, इसलिए ज्यादा शाना ना बन। वो एक दिन तेरे पीछे भी आएगा जरूर। मैं जरा पान खा के आता हूँ यहाँ। क्यों किया तुमने ये सब? चुपचाप मेरे साथ एक्टिंग कर, बचा रहेगा। हाँ, हिम्मत कैसे है तेरी? क्यों बेल कराई तूने गफूर की? तुम्हारी वजह से ऐसे क्रिमिनल बेखौफ सोसाइटी में घूमते रहते हैं, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सिड, तुम यहाँ क्या कर रहे हो राजवीर? मैं यहाँ गफूर को मिलने आया था। जानना चाहता था कि उसने इतनी शेडी डील हमारे साथ क्यों की और उसके साथ कौन कौन इन्वॉल्व था। वही पता करने के लिए आया था, लेकिन मेरे आने से पहले इस वकील ने उसकी जमानत करवा दी। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं अपने कॉन्टैक्ट से पता करने की कोशिश करता हूँ कि गफूर है कहाँ। अभी आया।
तेरे घर में अभी भी सांप है, असली सांप है। मैं बोल रहा हूँ गफूर, अभी भी असली सांप है तेरे घर में। हाँ रोशनी। हेलो सिद्धार्थ, तुम एनजीओ आ सकते हो क्या मुझे पिक करने के लिए? आता हूँ। दुर्गा, क्या बात है? तुम मुझे याद कर रही थी? हाँ बैठिए ना। क्या हुआ? कहाँ गई थी? मंदिर गई थी। बोल, क्या बात है? माँ मैं ना कुछ सोच रही। क्या? मुझे ऐसा लगता है पिछले दिनों में मैंने बहुत गलतियां की हैं और बड़ी बड़ी गलतियां की हैं। कोई बात नहीं दुर्गा, हम सब इंसान हैं, कभी न कभी हमसे गलती हो ही जाती है। लेकिन अब तो तेरे और केसर के बीच सब कुछ ठीक हो गया है ना? मैं सिर्फ केसर की बात नहीं कर रही हूँ। तो मुझे ऐसे लगता है कि सिद्धार्थ को समझने में मैंने काफी गलती कर दी। बुरा लड़का नहीं है वो। देखो माँ, मैं मानती हूँ कि मैं रिजिड हूँ, एग्रेसिव हो सकती हूँ, गुस्सा आता है मुझे, लेकिन बेवकूफ नहीं हूँ और ना ही अंधी। पता है आज तक मुझे बस यही लगता था कि सिद्धार्थ रोशनी की दौलत के लिए उसके पीछे है। गलत थी। मैं देखती आई हूं कि हर कदम पे उसने फैमिली का भला ही सोचा है। अगर मैं कुछ गलत करने जा रही होती हूँ सही वक्त पे वार्न कर देता है। अब की बार देख लीजिए कितना बड़ा ब्लंडर कमिट करने वाली थी, लेकिन उसने अपनी सूझबूझ से सही वक्त पर सब कुछ सॉल्व कर दिया। अच्छा सुनो, एक आइडिया आया मुझे। अच्छा सुनो, एक आइडिया आया मुझे। क्या? 2 हफ्ते में मेरा बर्थडे है, हर बार तो एक छोटी सी पार्टी करती हूँ। हाँ? अब की बार कुछ और सोच रही हूँ। क्या? मैं सोच रही हूँ कि रोशनी और सिद्धार्थ की वेडिंग सेरेमनी फिर से करवाऊं। रियली? पिछली बार आशीर्वाद नहीं दिया था ना माँ, आज तक मन में ये बात खलती रहती है। सोच रही हूँ एक अच्छी सी सेरेमनी करती हूँ और सबके सामने प्यार से सिद्धार्थ को एक्सेप्ट करती हूँ, जैसे उसने हम लोगों को किया। ओह, आज कहाँ से चांद निकला यार, इतना प्यार आ रहा है। मेरा सिद्धार्थ है इतना प्यारा। आई लव यू सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच केसर चाचू को बचाने के लिए। ओह, केसर चाचू तो वो सिर्फ तुम्हारे ही हैं, मेरे तो कुछ लगते ही नहीं है। सिद्धार्थ, कई बार तो मुझे लगता है कि वो तुम्हारी फैमिली है। तुम जिस तरह से उन लोगों को प्रोटेक्ट करते हो, उनकी देखभाल करते हो, पहले बबलू चाचू, फिर केसर चाचू, फिर सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ हमारी रोशनी दीदी और सिद्ध भैया करीब आ चुके हैं और अब उन्हें किस करना होगा। पागल, तुम्हें किसने सिखाया ये सब? हमें स्कूल में पता चला है कि जो भी क्रिसमस के टाइम इस झाड़ी के नीचे आता है उसे किस करना पड़ता है, ये रूल है। लिसन, ये झाड़ी नहीं है, इसे मिसलटो बोलते हैं। ओके? क्या क्या कहते हैं? मिसलटो? यार हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमने जिंदगी में मिसल पाओ तो बहुत खाया, मिसलटो पहली बार सुन रहे हैं। लेकिन क्या बात बोली है तुमने यार। अब अपनी दीदी को बोलो फटाफट मुझे किस कर ले। कम ऑन, क्विक क्विक, किस 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 नो किस किस देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें।